जय हिंद प्यारे बच्चों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए प्यारे बच्चों, आज हम लेके आ गए हैं हिंदी का वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर। ये जितने भी इसमें प्रश्न है प्यारे बच्चों, आप यकीन मानिए 17 फरवरी का जो आपका हिंदी का पेपर होने वाला है, डायरेक्ट सभी प्रश्न जो है इसी वीडियो से आपको देखने को मिलेगा। सारा प्रश्न यही वीडियो से आपको छपने वाला है, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, आपको मजा आ जाएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न प्यारे बच्चों दिया है, कह रहा है बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म किसकी रचना है। बुद्धिज्म कम्युनिज्म वह किसकी रचना है बच्चों, किसके द्वारा लिखा गया है, याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर जी की रचना है। किसकी रचना है बच्चों, भीमराव अंबेडकर जी की। तो ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 2 कह रहा है कि वाकिफ शब्द जो है का अर्थ क्या होता है। वाकिफ शब्द का अर्थ क्या होता है बच्चों, आपको पता होगा। वाकिफ शब्द का अर्थ जो है परिचित होता है। क्या होता है बच्चों, परिचित होता है। वाकिफ मतलब परिचित होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न 3 कह रहे बच्चों कि मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था। मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था बच्चों, जर्मनी में हुआ था। तो वही पूछा जा रहा है कि जर्मनी के किस नगर में हुआ था। बच्चों आपको पता होगा डेसाउ नगर में हुआ था। कहाँ हुआ था बच्चों, डेसाउ। ऑप्शन ए जो दिया है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं प्रश्न 4 की ओर। कह रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विद्या है। मतलब कहने का मतलब हुआ कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह कहानी है कि नाटक है कि ललित निबंध है कि एकांकी है। तो आपको पता होगा बच्चों, ये जो है एक प्रकार का ललित निबंध है। क्या है, नाखून क्यों बढ़ते हैं एक प्रकार का ललित निबंध है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 5 कह रहे बच्चों कि टकसाल शब्द का अर्थ क्या होता है। पता होगा आपको बच्चों, टकसाल किसको बोलते हैं, जहां सिक्के ढलते हैं। जहां सिक्के ढलते हैं उसे क्या बोलते हैं, टकसाल बोलते हैं। ऑप्शन बी इस तरह से बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 6 कह रहा है बहादुर शीर्षक पाठ के बड़े लड़के का क्या नाम था। बहादुर शीर्षक पाठ के बड़े लड़के का क्या नाम था बच्चों, आपको पता होगा क्या नाम था, तो किशोर नाम था। ऑप्शन सी आपको याद रखना है, बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 7 कह रहा है कि कौन जो है मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंधित है। कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंधित है बच्चों, तो याद रखिएगा साहित्य जो है मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंधित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न 8 कह रहा है कि नटरंग शीर्षक पत्रिका की संपादक कौन है। नटरंग जो है इसकी संपादक कौन है बच्चों, याद रखिएगा। नटरंग शीर्षक पत्रिका की संपादक जो है, आपको याद क्या रखना है, सही जवाब इसका हो जाएगा रश्मि वाजपेयी। कौन है बच्चों, रश्मि वाजपेयी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी याद रखिएगा। प्रश्न जो है 9 कह रहा है कि बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन निम्न में से किसने किया। बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन किसने किया है बच्चों, याद होगा आपको। सही आंसर क्या लगाना है आपको, अशोक वाजपेयी, बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपको याद रखना है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 10 कर बच्चों कि नौकर की कमीज नामक उपन्यास किसकी रचना है। नौकर की कमीज नामक उपन्यास किसकी रचना है बच्चों, ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। विनोद कुमार शुक्ल जी की है। किसकी है बच्चों, विनोद कुमार शुक्ल की है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 11 कर बच्चों, ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, पढ़िएगा। गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन यतीन्द्र मिश्र ने किस नाम से किया है। याद होगा बच्चों आपको किस नाम से किया है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा यार जुलाहे नाम से। किस नाम से बच्चों, यार जुलाहे नाम से। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न जो है 12 को पढ़िएगा, क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती अगर वह दूसरों की संस्कृति को क्या करने की कोशिश करती है। कहने का मतलब वह कह रहा है अगर कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती है अगर वह दूसरी संस्कृति को क्या करने की कोशिश करती है, बहिष्कार करने की अगर कोशिश करती है, तो कोई भी संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती है। ऑप्शन ए आपको याद रखना है, बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 13 की ओर हम लोग चलने पर जो पढ़िएगा, क्या कह रहा है, कह रहा है कि गुरु नानक के किस पद में राम नाम के कीर्तन पर बल दिया गया है। गुरु नानक के किस पद में राम नाम के कीर्तन पर बल दिया गया है बच्चों, याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, प्रथम पद पर। ऑप्शन जो है बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न जो है 14 को पढ़िएगा, क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू बारियो। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा रसखान। रसखान याद रखिएगा। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 15 कह रहा है बच्चों कि नादिर शाह के सैनिकों द्वारा घनानंद कब मारे गए थे। याद रखिएगा बच्चों, नादिर शाह के सैनिकों द्वारा घनानंद जो है 1739 में मारे गए थे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 16 कह रहा है कि मनोज भारती देखी
कोऊ सकत नहीं पहचान, यह पंक्ति किस कविता से है? याद रखिएगा बच्चों, यह पंक्ति जो है आपको स्वदेशी कविता से है। किससे है बच्चों? स्वदेशी। याद रखिएगा, ऑप्शन बी जो है यहाँ दिया है, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 17 कह रहा है कि सुमित्रानंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी किसे कहा है? किसे कहा है बच्चों? याद रखिएगा, भारत माता को कहा है। किसे कहा है बच्चों? भारत माता को कहा है मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी। याद रखिएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरह से प्रश्न 18 की ओर हम लोग चलने पर बच्चों कह रहा है कि निम्न में से कौन कविता भारत में जनतंत्र के उदय का जय घोष है? कौन कविता है बच्चों जनतंत्र के उदय का जय घोष? याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा जनतंत्र का जन्म। ऑप्शन डी आपको याद रखना है, बिल्कुल सही है। प्रश्न जो है 19 कह रहा है द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? याद होगा आपको बच्चों, जापान पर जो है द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम गिराया गया था। तो ऑप्शन ए जो दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा, जापान। प्रश्न 20 कह रहा है कि कुंवर नारायण आधुनिक युग की किस काव्य धारा के कवि है? कुंवर नारायण आधुनिक युग की किस काव्य धारा के कवि है बच्चों? याद होगा आपको, सही आंसर याद रखिएगा, नई कविता। ऑप्शन ए दिया है, बिल्कुल सही हो जाएगा, याद होगा। प्रश्न जो है 21 कह रहा है कि हमारी नींद शीर्षक कविता में कवि कहता है कुछ ... बढ़ गए पेड़। मतलब ऑप्शन ए दिया है मीटर, ऑप्शन बी सेंटीमीटर, ऑप्शन सी इंच, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हमारी नींद शीर्षक कविता में कवि कहता है कुछ जो है कितने ... बढ़ गए। याद होगा आपको, कुछ इंच जो है पेड़ बढ़ गए थे, वही आपसे पूछा जा रहा था। तो ऑप्शन सी आपको याद हो गया, आपको इंच जो है लगा देना है। प्रश्न जो है 22 कह रहा है कि अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में कवित्री ने अरा का क्या मतलब समझाया है? ये जो साइन दिया हुआ अरा, इसका क्या मतलब समझाया है अक्षर ज्ञान शीर्षक में कवित्री ने? याद होगा बच्चों, माँ की गोद में बैठा बेटा, यही जो है बतलाया है, माँ की गोद में बैठा बेटा। ऑप्शन डी जो है याद रखिएगा। प्रश्न जो है 23 कह रहा है कि बांग्ला की सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित व्यक्तियों में से एक कौन है बच्चों? याद होगा आपको, जीवनानंद दास जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये बांग्ला की सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित व्यक्तियों में से एक थे। ऑप्शन ए जो है याद हो गया। प्रश्न जो है 24 कह रहा है लाइफ एंड सॉन्ग्स कविता का संकलन किसकी रचना है बच्चों? लाइफ एंड सॉन्ग्स कविता संकलन किसकी रचना है? याद रखिएगा बच्चों, ये जो है रेनर मारिया रिल्के जी की रचना है। ऑप्शन सी याद हो गया आपको, ऑप्शन सी रेनर मारिया रिल्के इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरह से हमने टोटल आपको बच्चों इस वीडियो में 24 ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराए हैं जो कि डायरेक्ट आपके 17 फरवरी का हिंदी का जो पेपर होने वाला है उसमें छपने वाला है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, और 4 इस तरह का वीडियो आपके पास आता रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।